एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक में से अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। तो यहाँ पे मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर। आप चाहें तो इस कुर्ती को 3 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं, वो भी हर एक साइज के लिए। 3.5 मीटर फैब्रिक मैंने इसलिए लिया है ताकि घर इसका अच्छा है, आप 3 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कॉटन की लेस ली है जो 4 मीटर है। लेस हमारी बॉर्डर में स्टिच होगी, तो प्रिंट के हिसाब से लेस लेनी है हमें। सबसे पहले हम कुर्ती में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इक्वल फैब्रिक के लिए मार्क लगाएंगे आधे इंच पर। इस मार्क से नीचे की तरफ हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। यहाँ पे जो टॉप पार्ट बन के रेडी होगा वो 14 इंच पे रेडी होगा। उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पे मार्क लगाना है। इस कुर्ती में टॉप पार्ट की लेंथ कम है तो कम ही अच्छी लगती है, आप कम ही रखिएगा। 15 इंच पे रखिए, 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, 14 इंच पे बन के रेडी होगा। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे 7 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे, 7 इंच पे लाइन ड्रॉ कर दें। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे, तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा, और 8 में हमें आगे की तरफ 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। फैब्रिक कम है तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं आप, मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। अभी वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। फिटिंग का शेप देते दोनों मार्कों को मिला दें। आर्मोल में 1 इंच की गहराई देनी है, फ्रंट पार्ट में आधे इंच की गहराई देनी है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे, तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच। बैक नेक डीप हमारा 3 इंच पे रहेगा एंड फ्रंट नेक डीप हमारा 6.5 इंच पे रहेगा। फ्रंट नेक डीप हम अलग टाइप से बनाएंगे, तो आपको फ्रंट नेक जो डीप रखना है वो 6.5 इंच का रखना है। अभी बॉक्स बना देंगे दोनों नेक का। एंड जो हमारा बैक नेक है वो हमारा गुलाई में कट होगा, तो बॉक्स बनाते हुए उसका गुलाई में हमें शेप देना है। अभी फ्रंट नेक के लिए मार्क लगाएंगे। जहाँ पे नेक का कॉर्नर है वहाँ से ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है। जो कॉर्नर है वहाँ पे ऊपर की तरफ 1.5 इंच का मार्क लगाएं और इस मार्क को हमें लास्ट कॉर्नर तक मिला दें। कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा। 1/2 इंच पे हमें कंधे डाउन करनी है। सबसे पहले बैक नेक को कट करना है, फिर फिटिंग आर्मोल को हमें कट करना है। अभी बैक को हटा दें, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करें। हमने जो ये मार्क लगाया था नेक का उसको कट कर लें, तो फ्रंट नेक हमारा कुछ इस टाइप से कट होगा। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। एंड आर्मोल में गहराई दे दें आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह हमें अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। ये नेक हमारा कुछ इस तरह से कटेगा, ये बैक नेक है। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है। बाजू की लेंथ यहाँ पर 18 इंच पे है, 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 17 इंच पे बाजू हमारी बनके रेडी होगी। आप इससे कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्मोल की लेंथ यहाँ पे 9 इंच पे है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ आप 2.5 इंच का मार्क लगाएं, और नीचे बॉटम की लेंथ जितने भी हो आपकी उसमें 1 इंच प्लस कर लें। मैं यहाँ पे 6.5 इंच लगा रही हूँ। अभी फिटिंग बॉटम वाले मार्क और आर्मोल वाले मार्क को मिला दें और बाजू का शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद सेंटर पे एक कट लगा दें और इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो बाजू का फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हमें आधे इंच की गहराई देनी है। तो इस तरह से आप गहराई दे दें आधे इंच की और यहाँ पे मार्क लगा दें। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक आपके पास बचता है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। तो 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड इसकी खुली है, तो बंद साइड को मैंने एक बार बंद रहने दिया आपको दिखाने के लिए। जब इसको आप लेंथ से 2 फोल्ड करेंगे तो इसकी एक साइड बंदी आएगी, तो उसको आप खोल भी सकते हैं। अभी इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है कपड़े की 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारे 2 पार्ट निकलेंगे, एक बैक एक फ्रंट। तो 2 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 53 इंच पे है एंड इसकी जो विड्थ है वो 42 इंच की है, जो नॉर्मल पहना आता है फैब्रिक का। अभी देखिए इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 53 इंच पे है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेट डालेंगे और जो विड्थ है इसकी उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकाल देंगे। तो आपका कपड़ा जहाँ से भी ज़्यादा हो, चाहे लेंथ से हो या विड्थ से, वहाँ से हमें प्लेट डाल देनी है ताकि फ्रॉक हमारे हैवी बने और एक अच्छा लुक उसका आए। तो लेंथ इसकी ज़्यादा है, वहाँ से मैं इसमें प्लेट डाल दूंगी, और विड्थ है वहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। तो अभी हम लेंथ लेंगे फैब्रिक की, तो जहाँ से कपड़े की विड्थ है वहाँ से लेंथ लेंगे। जितने भी आपकी टॉप पार्ट हो उसको आप माइनस कर दें और जितनी इंच की भी आप कुर्ती बनाएं उसको मार्क लगाते हुए उसमें 1.5 इंच आप प्लस कर लें। टॉप पार्ट यहाँ पे बनके रेडी होगा 14 इंच पे। 14 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और कुर्ती यहाँ पे बनके रेडी होगी 47 इंच की। तो 14 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 47 इंच पे मार्क लगा दिया। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे जो मैंने टोटल मार्क लगाया है वो 48.5 इंच का लगाया है। आप इस कुर्ती को इससे लॉन्ग भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो इस तरह हमें लेंथ ले लेनी है 48.5 इंच की। अभी लेंथ लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। लेंथ में से ये कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ से हमारी प्लेट आ जाएंगी, और जहाँ से इसकी विड्थ है वहाँ पे हमने लेंथ निकाल दी है। तो कपड़ा हमारा अभी यहाँ पर 2 पार्ट निकले हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। तो कपड़े का डायरेक्शन भी आप देख लीजिएगा, टॉप पार्ट और बॉटम का मैच हो रहा है या नहीं। अभी कपड़ा कटिंग होने के बाद ये नीचे का फैब्रिक निकला है, इस फैब्रिक में से हम बॉर्डर निकालेंगे। बॉर्डर हमारा फ्रॉक के पलटे में आएगा, ना कि इसके नीचे लगेगा। बॉर्डर के ऊपर ही हमारी लेस ऐड होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
उसके बाद हम यहाँ पे टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने सेम पट्टी कट की है, जैसे नेक का शेप था उसी के अकॉर्डिंग हमें पट्टी कट करनी है। तो पट्टी को हमें कुर्ती के राइट साइड की तरफ रख देना है और रखने के बाद यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तीनों कॉर्नर मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये नेक मैं बिना पेस्टिंग के साथ बना रही हूँ। और ये जो उरे पट्टी हमने कट की है बैक के लिए है, ये हमारी रोंग साइड में स्टिच होगी। बैक पार्ट के फोल्डिंग करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों में पट्टी को स्टिच कर दिया। बैक पार्ट में रोंग साइड की तरफ पट्टी लगाते हुए राइट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दी है। और फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो हमारे कॉर्नर है वहाँ पे हमारे डीप कट आएंगे। कट लगाने के बाद इस पट्टी को आप रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर दें और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दें। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इस पे हैंड स्टिच कर लेंगे। उसके बाद दोनों की कंधी जॉइंट करनी है। तो दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और कंधी भी जॉइंट कर लेंगे। कंधी और नेक को बनाने के बाद हम यहाँ पर बाजू को स्टिच करेंगे। तो बाजू को स्टिच करने के लिए सबसे पहले आपको राइट साइड रखनी है कुर्ती के ऊपर और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है अच्छे से और आर्मोर से आर्मोर मिलाते हुए सिलाई लगा दें। बाजू का बॉटम 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दें एंड सिलाई लगा दें दोनों बाजुओं में। तो यहाँ पर मैंने बाजू को स्टिच कर दिया एंड बाजू के बॉटम को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अभी हम बॉटम को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे, सेम बैक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। जहाँ पे बॉटम का कॉर्नर है वहाँ पे आपको 2 इंच का मार्क लगाना है। जहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्क लगाया है वहाँ से हमें प्लेट को स्टार्ट करना है। जितना हमने टॉप पार्ट में मार्जिन छोड़ा है 2 इंच का, उतना हमें बॉटम में भी छोड़ना है। तो इस तरह मार्क लगा देंगे और वहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, छोटी या बड़ी जैसे भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की प्लेट डालूंगी, ना छोटी और ना बड़ी। तो मीडियम साइज़ की प्लेट डालेंगे तो सही रहेगा। अभी जितने आपके टॉप पार्ट की विड्थ हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट डालते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग प्लेट डाल दी है बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। और दोनों कॉर्नरों पे मैंने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। जितना टॉप में छोड़ा था उतना हमें बॉटम में भी छोड़ना है। तो इस तरह अपने टॉप पार्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग बैक और फ्रंट को हम रेडी कर देंगे यहाँ पे प्लेट डालते हुए और स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस कुर्ती को फिटिंग में भी रख सकते हैं, वरना लूज भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको यहाँ पर पसंद हो अपने अकॉर्डिंग। तो फिटिंग में सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आधे इंच की लूजिंग छोड़ते हुए फिटिंग में सिलाई लगाई। मैंने इसको फिटिंग में नहीं रखा, लूज रखा है। फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद ही हम बॉर्डर को रेडी करेंगे। तो जो हमारे पास फैब्रिक बचा था लेंथ में, जो हमने फैब्रिक निकाला था, उसी फैब्रिक को हम बॉर्डर में यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम रह जाता है तो आप बॉर्डर की जो लेंथ है वो कम भी रख सकते हैं, वरना प्रिंट के हिसाब से फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वैसे भी रोंग साइड की तरफ फोल्ड होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो फैब्रिक बचा था इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच के आसपास है और बॉर्डर की जो मुझे यहाँ पे विड्थ रखनी है वो 4.5 इंच की रखनी है। तो आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ पर मैं इसको फोल्डिंग में ले लूँगी। तो इस तरह आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच मैं इसे फोल्डिंग में ले लूँगी। तो यहाँ पे जो टोटल बॉर्डर बन के रेडी होगा वो 4.5 इंच का रेडी होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती के राइट साइड की तरफ इसको रखना है, इस तरह से रखना है। थोड़ी आपको सिलाई निकाल देनी है फिटिंग वाली और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको राइट साइड की तरफ रख दिया, रोंग साइड की तरफ पलटते हुए एक टॉप स्टिच लगा दिया। अभी ये जो बॉर्डर है हमारा ये रोंग साइड की तरफ आ चुका है। अभी आपको जितने भी अपने बॉर्डर की विड्थ रखनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप 2 इंच रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, बट 5 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने जो यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ रखी है वो 4.5 इंच की रखी है। 4.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। अभी ये मैंने मार्क लगाया है यहाँ पे 4.5 इंच का ये बॉर्डर बन के रेडी होगा और इसको इस तरह पलट देना है जितना आप रखना चाहें उसी के हिसाब से। पलटने के बाद यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद बॉर्डर को फोल्डिंग करते समय 4.5 इंच पे जो हमने ये सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर आपको लेस को रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो लेस आप यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा। मेरे पास विड्थ में लेस थोड़ी कम है ये। तो इस तरह हमें बॉर्डर को बना के रेडी कर देना है। बॉर्डर को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 4.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने जो ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी 4.5 इंच पे, उस सिलाई के ऊपर आपको लेस को रखना है और सिंपली सिलाई लगा देनी है। तो आप देख ही सकते हैं जो हमारे बॉर्डर की विड्थ रही है वो 4.5 इंच की रही है। तो आप इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। आप इस बॉर्डर को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बॉर्डर नहीं बनाएंगे तो कुर्ती का लुक अच्छा नहीं आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ही 1 या फिर आधे इंच की दूरी पे फोल्ड करेंगे तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। नीचे से एकदम ये हल्का सा फील होगा, हैवी लुक नहीं लगेगा। तो बॉर्डर आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे तो इसका लुक भी अच्छा आएगा और नीचे से हैवी लगेगा। तो ये हमारा नेक है जिस पे हम हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये